हाय साथियों, मैं केपी सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे कि पद जिनके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, उस पद में उनका हम आज व्याख्या करेंगे, भाव अर्थ बताएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि जो पिछला वीडियो था वह आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पद है यहाँ पे दिया हुआ तुलसीदास जी के द्वारा, कहता है कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक का मतलब होता है कभी भी। कभी भी। अम्ब का मतलब होता है माँ। अम्ब मीन्स क्या होता है? माँ। अवसर तो आपको पता ही है पाई। कहता है कबहुक अम्ब अवसर पाई। आपको मैंने क्या बताया था कि तुलसीदास जी कौन से भक्त थे? यह राम के भक्त थे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने अम्ब मीन्स माँ जो है यहाँ सीता को कहा गया है। किनको कहा गया है? सीता को कहा गया है, क्योंकि वह जो है अपना कुछ समाचार, अपना कुछ दुखनामा जो है भगवान श्री राम के पास जो है पेश करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कि हे माँ, हे सीता माँ, आप मेरा कुछ कथा जो है, कुछ करुण कथा जो है आप किनके समक्ष? भगवान राम के समक्ष कहेंगे। इसलिए उसने यहाँ कहा है कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेवयो सुधी धायबी, कछु करुण कथा चवाई। मेवयो का मतलब होता है मेवा। क्या होता है? मेवा। सुधी धायबी का मतलब होता है याद दीवाना। याद दीवाना। याद दीवाना। वही कहता है कबहुक अम्ब अवसर पाए। जब कभी आपको मौका मिले, जब कभी आपको अवसर मिले, तो आप मेरी कथा, आप मेरी याद जो है किनको? करुण कथा चलाइए। किनके समक्ष? आप जो है मेरी कथा जो है, मेरा दुखनामा किनके पास? भगवान श्री राम के पास जाके कहेंगे कि आपका एक भक्त, कौन? तुलसीदास जी आपसे विनती करते हैं, आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी जो है एक रास्ता अपनाया। क्या अपनाया? उसने जो है सीता को कहा कि हे माँ, यदि आपको कभी मौका मिले, यदि आपको कभी अवसर मिले, तो आप मेरा करुण कथा जो है प्रभु श्री राम के पास जो है बताइएगा, कहिएगा। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि इसे जो है भगवान श्री राम से बात करने में जो है क्या होता था? डर लगता था। इसलिए इसने अपनाया कि यदि हम यही बात जो है सीता माँ को कह देंगे, तो यह बात स्वतः जो है भगवान श्री राम के पास पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब है कबहुक अम्ब अवसर पाई। इसका अर्थ होता है कि कभी भी, हे माँ, हे सीता माँ, कभी भी आप अवसर पाके, यानी कोई दिक्कत, फिर समझिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई। माँ को कहता है हे माँ, कभी भी आप अवसर पाके, मौका पाके, मेवयो सुधी धायबी, मेरा भी याद दिवाना, करुण कथा चवाई। मेरा याद दिवाते हुए मेरी कथा जो है किनके समक्ष? भगवान राम के समक्ष जो है आप सुनाइएगा, पेश कीजिएगा। अब है दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अधि अधाई। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं
कि दीन सब अंगहीन। हे माँ, यह दीन जो है, यह दुखिया जो है, अपने अंगों से जो है, सब कुछ से जो है क्या हो गया, अंगहीन हो गया है। मतलब कि मेरा दिन जो है, यह दिन जो है बहुत ही मुश्किल से कट रहा है। छीन मवीन अधि अधाई। छीन यहाँ मतलब होता है दुर्बल। दुर्बल कहता है छीन मवीन अधि अधाई। अधि अधाई मतलब होता है पापी। क्या होता है, पापी। कहता है दीन सब अंगहीन। कहता है हे माँ, यह जो दीन है, मैं जो हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, दुर्बल हो गया हूँ, मवीन हो गया हूँ, पापी हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि इस जमाने में, इस युग में जो है, मैं जो है प्रभु राम का नाम जो है नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए मैं क्या हो गया हूँ, दुर्बल हो गया हूँ, छीन हो गया हूँ, पापी हो गया हूँ। नाम रे भवे उदर। उदर का मतलब होता है पेट। क्या होता है, पेट। एक प्रभु दासी दास का है। कहता है मैं भगवान के नाम, मतलब क्या, भगवान श्री राम का नाम लेकर के अपना क्या भरता हूँ, एक टाइम का पेट भरता हूँ, एक टाइम का उदर भरता हूँ। प्रभु दासी दास का है। कहता है हे माँ, हे उस प्रभु के दासी। यहाँ सीता को भी कहा गया। कहता है हे माँ, आप उस भगवान से जाके कहेंगे कि आपका एक दास, आपका एक सेवक जो है आपको याद कर रहा है, और वह आपका नाम ले करके एक टाइम का, कितने टाइम का, बस एक टाइम का किसी तरह से जो है वह पेट भरता है। यही कथा जो है आप किनको, भगवान श्री राम को जाके सुना दीजिएगा, कह दीजिएगा कि ऐसा ऐसा एक दुखियारी है जिसका कुछ समस्या हो, आप सुन लीजिए। तो यहाँ फिर देखिए, दीन सब अंगहीन। कहता है यह जो दीन है वह अच्छे से नहीं कट रहा है। मैं क्या हो गया हूँ, अंगों से अपाहिज हो गया हूँ, अंगहीन हो गया हूँ, छीन दुर्बल हो गया हूँ। मेरे को उतना कोई शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। मवीन हो गया है, इस पे जो है जो रोशनी था उस पे क्या हो गया है, अंधेरा छा गया है, मवीन हो गया है, अधि अधाई। कहता है मैं पापी हो गया हूँ। मैं क्या हो गया हूँ, पापी हो गया हूँ। नाम वे भवे उधर एक। कहता है मैं नाम वे कर, किनका, प्रभु का नाम जप जप कर उसके जो है एक टाइम का पेट भरता हूँ, एक टाइम का पेट भरता हूँ। प्रभु दासी दास कहाई। कहता है हे माँ, आप तो प्रभु के समक्ष रहते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, इसलिए इस दास का भी जो है एक बार जो है समस्या जो है प्रभु के सामने क्या कीजिएगा, पेश कीजिएगा। बताइए, बुझे सो है कौन, कहबी नाम दशा जनाई। इस लाइन को अच्छे से समझेंगे क्योंकि 21 के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बन सकता है कि इसका भाव अर्थ क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। बुझे सो है कौन। कहता है हे माँ, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे हमें समझने वाला कोई नहीं है। कौन है, कहबी नाम दशा जनाए। कही मतलब होता है यहाँ किससे, किससे कहूँ। कहता है मैं अपना दुख जो है किनसे जाके कहूँ, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वही कहता है हमें समझने वाला यहाँ कौन है, मुझे समझने वाला यहाँ कौन है, जिनके पास मैं जो है जाके अपना दशा जनाऊँ, दशा सुनाऊँ। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।
सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाए। कहता है यहाँ तो मुझे सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है, यदि सुनत राम कृपालु, कहता है यदि भगवान श्री राम सुनेंगे इस बात को, वह जानेंगे, तो यदि राम के कृपा हुआ, यदि राम जी के कृपा हुआ, मेरी बिगड़ियो बनी जाए, मेरा बिगड़ा हुआ बात जो है, बिगड़ा हुआ बात वह क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इससे उन्होंने सीता माँ से कहता है कि हे माँ, बुझे सो है कौन इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस कलयुग में मुझे बुझने वाला, हमें समझने वाला कोई नहीं है सिवा राम के। कहीं भी नाम दशा जनाए, कहता है मैं अपनी दशा, मैं अपना दुख जो है, वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्हें मैं जाके सुनाऊं, इस पृथ्वी को ऐसा कोई है ही नहीं। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाए। कहता है यदि सुनते ही राम जी की कृपा होगी तो मेरा क्या होगा, बिगड़ा हुआ बात जो है, बिगड़ा हुआ काम जो है, वह क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस टॉपिक में, इस पद में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कीजिएगा, तो वहाँ से भी हो सकता है आपको मैं बता दूँ। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। बुझे सो है कौन, अर्थात यहाँ मुझे बुझने वाला कोई नहीं है। कहीं भी नाम दशा जनाए, मैं अपनी दशा जो है किन्हें जनाऊं, किन्हें बताऊं। सुनत राम कृपालु के, कहता राम यदि सुनेंगे, यदि उनकी कृपा होगी, मेरी बिगड़ियो बनी जाए, मेरा जो बिगड़ा हुआ काम जो है वह क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसीलिए हे माँ, आप इस कथा को किनके समक्ष, भगवान श्री राम के समक्ष जो है सुनाइएगा, पेश कीजिएगा। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय, सुनिए समझिए। जानकी जग जननी जानकी किए बचन सहाय, अर्थात जानकी जग जननी मीन्स क्या, जानकी जो है सीता माता को कहा गया है, हे जानकी माँ जग जननी, जगत जननी, जन मतलब क्या, जगत को संचालित करने वाली, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय। जन मतलब क्या, जो व्यक्ति है, जनता है, कहता है इस व्यक्ति को, इस जन को जो है बचन सहाय, जो मैंने आपसे कहा, जो मैंने आपसे कहा उसकी सहायता कीजिए, इस दुखियारी की क्या कीजिए, सहायता कीजिए। इसे कहा गया है जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय। कहता है हे माँ सीते, हे जानकी माँ, हे संसार की माता, आप जो है इस दुखियारी की, इस व्यक्ति की जो है वचन को क्या कीजिए, वचन की सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। अब है तबो तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाय। कहता है तवे, तवे का मतलब होता है यहाँ पे कि तब जाना। अब वो कहते हैं ना कि मैं तो माला माल हो गया, मैं तब गया, मतलब यहाँ उसका मतलब होता है ऐसा नहीं कि इसके पास पैसा वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है कि यह जो छल कपटी माया मोह का जो संसार है, इस संसार से जो है यह तब जाएगा। कौन, तुलसीदास जी कहते हैं तबो तुलसीदास भव, यह जो भव है, भव मतलब क्या, संसार, संसार रूपी सागर। कहता है भव, कहता है कि तुलसीदास जी जो है इस भव को, इस संसार को जो है तब जाएगा, पार हो जाएगा। कब, जब जो है नाथ गुण गण गाए। कहता है
नाथ मतलब कौन? यहाँ नाथ का मतलब होता है प्रभु राम। कहता है यदि मैं जो है भगवान का नाम लूँगा, भगवान का नाम जपूँगा, तो नाथ का गुण गा गा के, भगवान का नाम वे वे करके जो है मैं इस भवसागर रूपी संसार से जो है क्या हो जाऊँगा? पार हो जाऊँगा, तर जाऊँगा। और तो देखे होंगे कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वह अंतिम टाइम में जो है राम का नाम जपते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि राम का नाम जो है यदि जपेंगे तो वह जो है उन्हें जो है अच्छी जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वही कहता है तरो तुलसीदास तब भव। कहता है यदि आप मेरी बातों की सहायता करेंगे, सीता से कहते हैं, तब मैं जो है यह संसार रूपी जो सागर है मैं इससे क्या हो जाऊंगा? पार हो जाऊंगा, तर जाऊंगा। कैसे तर जाऊंगा भाई? प्रभु का नाथ का जो है नाम वे करके जो मैं इस भवसागर रूपी संसार क्या हो जाऊंगा? तर जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। एक बार फिर देखिए, जानकी जग जननी जनकी की यो बचन सहाय। कहता है हे माँ जानकी, हे संसार की माता, आप जो है इस जन की, इस जनमानस की जो है वचन की, बातों की सहायता कीजिए। तरो तुलसीदास, जब आप सहायता करेंगे तो यह तुलसीदास जो है तब यह क्या हो जाएगा? भव मीन्स क्या? संसार के सागरों से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। कैसे पार हो जाएगा? भगवान का नाम वे कर क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया भाव अर्थ, इनमें से किन्हीं को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप जो है इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद जो है आप अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे और खुद से ही जो है इसका क्या करेंगे? भाव अर्थ स्पष्ट करेंगे, ताकि जब भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए, पूछ दे, तो आप जो है आसानी से वहाँ पे बना सकते हैं और बना के ही आएंगे। तो इसके बाद कुछ नोटिस होगा, वह करके के बाद आपको पता है सैटरडे और संडे, सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और संडे मैं आपका ऑफलाइन क्लास लूँगा, दोनों ब्रांच पे, सराय के ब्रांच पे और साहेबगंज के ब्रांच पे। तो इसका नोटिस जो है आज आपको शाम में मिल जाएगा कि बैच टाइमिंग क्या होगा। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।